Good morning everyone, welcome to Ace Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानने वाले हैं, पहले जान लेते हैं रास्ता बदलो, अपनी मंजिल को नहीं. अगर आप मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू और आपका जो रिजल्ट है वो शून्य आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने जो प्लानिंग करी है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है. आपने सपना देखा, सिलेबस देखो, देन प्लानिंग करो और आफ्टर प्लानिंग आप उसको फॉलो करो, कंटिन्यू फॉलो करो, उसे डेडिकेटेड होकर आप पढ़ाई करो. तो अगर आपका रिजल्ट शून्य आ रहा है काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, तो आप अपने रास्ते बदले, रास्ते बदले, मेहनत बहुत अच्छे से करें, लेकिन अपनी मंजिल को कभी ना बदलें. जो अपने सपने देखें उसे आप हर हाल में पूरा करेंगे, लेकिन ये आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, अपनी प्लानिंग पे विश्वास होना चाहिए. सो लाइफ में कभी आपको हार नहीं मानना है. और इसी नई सोच के साथ और नए विश्वास के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं. आइए चलिए हम जान लेते हैं आज के चैप्टर के बारे में. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 9, आनुवांशिकता एवं जैव विकास. अगर मैं आपसे बोलूँ तो इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं. जो भी इम्पोर्टेंट था कुछ, तो वो मैं इसमें बताने वाली हूँ. सो आप इसको वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लेना. बहुत छोटी सी वीडियो, चैप्टर भी आज ही आपका फिनिश हो जाएगा. आपको ये पता रहना चाहिए कि आनुवांशिक क्या होता है. ठीक है, आनुवांशिकता आ रहा है ना इसमें, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये होता क्या है. तो जीन और डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक बोलते हैं. और जीन क्या होता है, जीन जो होता है वो डीएनए का एक छोटा भाग होता है. होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. आपको पता है कि इसके जनक कौन रहे, ग्रेगर जॉन मेंडल. और स्थान रहा है इसका ऑस्ट्रेलिया. मटर के पौधों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, मतलब इन्होंने कार्य किया. इनका जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था. ठीक है, 22 जुलाई 1882 को हुआ था. तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. होप आपको समझ आया होगा इसके बारे में. देखिए इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट आपका है नहीं. अब आपका आता है जैसे कि एक होता है आपका कुछ, होता है ना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि विपयाशी एक लक्षण होते हैं, तो ऐसे लक्षण जिसमें मतलब भौतिक रूप से आसानी से भेद किया जा सकते लाइक एज अ कि छोटा है ये बड़ा है. तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं कि ये छोटी चीज़ है और ये बड़ी चीज़ है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश करें. मतलब आनुवांशिकता और वंशानुगत क्या होता है, मतलब लक्षणों के जो पूर्ण विश्वसनीय के साथ एक तरीके से वंशागत का होना, और माता पिता के जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाना, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता वंशानुगति कहलाता है. ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. होप आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, आपको पता है कि भिन्नता क्या होता है. भिन्नता मतलब कि एक जनक होता है माता पिता. हम यहाँ पे जनक किसको बोल रहे हैं, माता पिता को. और संतति लक्षण मतलब संतति मतलब संतान, लक्षणों की ओर असामान्यता की अवस्था है. ठीक है, अब आपको जानना है यहाँ पे कि लिंग निर्धारण आखिर कैसे होता है. आपको पता है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. आपको पता है कि मानव शरीर में क्या होता है कि आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, और उसमें से जो आपका होता है कि 40 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और उसमें 2 जो होते हैं वो सेक्स गुणसूत्र होते हैं. मतलब सेक्स गुणसूत्र निर्धारण करते हैं लिंग का. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ. लाइक ऐसा आपका जैसे कि पुरुष हो गया, ठीक है, मेल, ठीक है, मेल हो गया, और इधर फीमेल हो गया. तो मेल में क्या होता है, आपका जो फीमेल होता है उसमें एक्स एक्स होता है, और जो आपका पुरुष होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. पहले आपको ये समझ लेना है कि लिंग का निर्धारण आखिर कैसे होता है, और वो जो अभी हम जानेंगे कि उसके नियम क्या क्या हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है. जैसे मैंने आपको बताया कि मेल में एक्स एक्स होता है और फीमेल में वाई वाई होता है. तो इसमें होता क्या है कि आपका तब भी लड़का और लड़की जब होते हैं, मतलब तो बच्चे का जन्म होता है, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि लड़का होगा लड़की होगा. क्योंकि जो आपका मेल होता है, मेल में आपका गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं. ठीक है,
तब एक्स और एक्स मतलब मेल फीमेल को एक्स और एक्स तब गुणसूत्र इनके मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, ठीक है। और एक्स और वाई मिलते हैं तो किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको पता है कि मैनर वंशानुगत के नियम क्या क्या है। इसके 3 नियम हैं। प्राविकता का नियम होता है एक, मतलब इसमें आपको समझाएंगे यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि आपका एक जोड़ी मतलब वैयाशी लक्षण के बीच क्या होता है कि एक तरीके से संस्मरण कराया जाता है। मतलब पहली पीढ़ी F1 में पादप लंबे निकलते हैं। और जो पृथक्करण का जो नियम होता है, मतलब जो सहसंयोजी पादप होते हैं तो पादकों में जैसे कि संकरण कराया जाता है तो उसमें F2 पीढ़ी अलग अलग पौधे प्राप्त हुए हैं। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। और बाकी का आपका इस चैप्टर में इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, और बाकी का जो भी होगा मैं आपको से बता दूंगी। ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे आपका देख लिया है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक। हाँ, लिंग निर्धारण का मैंने भी आपको बताया कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि लड़की को तो ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी लड़की ही होती है या फिर तुम्हारे वाला लड़का ही होता है, तो तब लड़की को ब्लेम किया जाता है। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर लड़की हो रही है, देखिए फीमेल में मैंने आपको बताया कि एक्स एक्स गुणसूत्र होता है और जो मेल होता है उसमें एक्स वाई होता है। तो अगर देखो, ये तो मेल को भी नहीं पता होता, फीमेल को भी नहीं पता होता। मेल को भी नहीं पता होता कि उसका कौन सा गुणसूत्र जा रहा है, ठीक है, नहीं फीमेल को पता होता। ये किसी को नहीं पता होता कि वॉन किसका होने वाला है, लड़की का वॉन होने वाला है या लड़के का वॉन होने वाला है। ये तो लोग खामे खा की बातें बनाते हैं और कुछ नहीं करते। ये सब बातें किसी को नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ नहीं है। लड़के और लड़कियां दोनों ही बेस्ट होते हैं। और आज के टाइम में अगर देखा जाए ना तो लड़कियां सबसे आगे निकल रही हैं। मैं ये नहीं कह रही लड़के आगे नहीं है, लड़कियां भी आगे हैं, लड़के भी आगे हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। इस टाइम लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही, देखिए लड़के भी लड़कियों की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। देखिए लड़कियां खाना बनाती है तो लड़के भी खाना बनाते हैं ना, तब वो बाहर रहते हैं। लेकिन लड़कियां लड़कियां लड़कों के काम भी संभालती हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये किसी को नहीं पता होता है कि लड़की का जन्म होगा या फिर लड़के का जन्म होगा। लेकिन अगर लड़की का, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स गुणसूत्र होता है जिससे लड़कियां होती हैं, और अगर एक्स एक्स मिलता है दोनों का गुणसूत्र तो लड़कियां होती है, एक्स वाई मिलता है तो लड़के का होता है, ठीक है। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती है कि किसका जन्म हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को भी ये बातें पता चल गई हैं, तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप फालतू की बातों पे ना ध्यान देते हुए अपनी स्टडी पे फोकस करें। और मैं लड़कियों को भी यही बोलूँगी कि जो भी मेरी सिस्टर्स हैं, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, आप लाइफ में हार ना माने और कंटिन्यू अब चलते जाएं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप डिमोटिवेट हो रही हैं, तो आप उससे मेरे से बात कर सकती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी बॉयज़ हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। आईएएस पॉइंट की पूरी टीम आप लोगों के साथ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और जल्दी जल्दी एनसीईआरटी कवर करते जाइए। उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।